तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्केट एंड बाजार पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी की, जो बीएससी में आज न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से बीएससी आज गैप डाउन खुला है और एक समय पे बीएससी 18.49% डाउन था अपने प्रीवियस क्लोजिंग से। तो दोस्तों समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों सेबी एक रेगुलेटरी फीस इंट्रोड्यूस करी थी 2006 में, जो कि एनुअल टर्नओवर ऑफ एक्सचेंज पे लगती है, मतलब जो भी एक्सचेंज का एनुअल टर्नओवर होता है उस पर लगती है, और ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 डेज़ के अंदर ये फीस देनी होती है। तो सेबी ने उस टाइम पे कहा था कि जो एनुअल टर्नओवर फीस सेबी लेगी वो कैलकुलेट होगी नोशनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। पर जो बीएससी ने फीस पे करी है वो करी है प्रीमियम ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। इसको भी मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों, नोशनल और प्रीमियम का भी। तो जो भी फीस बीएससी की पेंडिंग है पिछले 2006 से, तो वो फीस अब बीएससी को देनी होगी, और वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ एनुअली। तो बीएससी को अब क्या देना पड़ेगा, 68.64 करोड़ अब बीएससी को सेबी को चुकाने पड़ेंगे, और 68.64 करोड़ में से 30.34% तो इंटरेस्ट का ही अमाउंट है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक पे क्या होएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए एक दो डाटा और बता देता हूँ। जो एवरेज क्वार्टरली प्रॉफिट है लास्ट 13 क्वार्टर का बीएससी का, वो लगभग 87 करोड़ है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में इसको पे करने ही पड़ेंगे, तो इसका मतलब 68.64 करोड़ रुपए 87 में से डायरेक्टली माइनस होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो इससे कि कितना इम्पैक्ट बीएससी के प्रॉफिट पे पड़ने वाला है अब क्वार्टर में, क्योंकि ये अप्रैल वाले क्वार्टर में ही जाएंगे पैसे। तो मतलब मार्च के बाद जो क्वार्टर होता है उसी क्वार्टर में ये पेमेंट करनी पड़ेगी बीएससी को, सेबी को। तो ये और बता देता हूँ दोस्तों मैं नोशनल और प्रीमियम वैल्यू का कंसेप्ट। तो दोस्तों नोशनल और प्रीमियम का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। एज्यूम करो सेंसेक्स जो है वो 74,500 चल रहा है। तो जो प्राइस है 74,500 की कॉल ऑप्शन का, वो एज्यूम करो 540 चल रहा है। तो जो बीएससी जो है वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो सेबी को पे करता था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 540 बाय 10, जो 10 जो है वो लोड साइज है। तो इसके हिसाब से बीएससी सेबी को ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करता था। पर अब जो है सेबी ने बीएससी को कहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ये नोशनल वैल्यू पे होंगे, प्रीमियम वैल्यू पे नहीं। पहले सेबी करता था प्रीमियम पे, मतलब 540 रुपये जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है उस पर, लेकिन अब नोशनल वैल्यू पे। तो जैसे सेंसेक्स की है ये कॉल, तो इसकी नोशनल वैल्यू जो सेंसेक्स की असली वैल्यू है वो है, तो मतलब 74,500 रुपये जो है वो इस कॉल ऑप्शन की नोशनल वैल्यू है, इस कॉल के कॉन्ट्रैक्ट की, इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब जो पैसे पे होंगे वो 74,500 इंटू 10 जो लोड साइज है उसके हिसाब से, मतलब 7,45,000 के हिसाब से पे होंगे। तो जो डिफरेंस है दोस्तों वो समझ सकते हो आप, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कहाँ 5,400 रुपये और कहाँ 7,45,000 रुपये। तो इसकी वजह से बीएससी को झटका लगा है। तो ये है दोस्तों नोशनल और प्रीमियम का कंसेप्ट, मैंने आपको बता दिया। नोशनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वही होती है, जैसे जिस भी अंडरलाइन का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो प्राइस चल रहा है वो, जैसे सेंसेक्स का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो सेंसेक्स का जो प्राइस चल रहा है 74,500, ये है नोशनल वैल्यू। और जो प्रीमियम है वो ऑप्शन का जो भी प्रीमियम चल रहा है वो है। तो ऑप्शन के जो भी प्रीमियम चल रहा होता है उस पर बीएससी चार्जेस पे कर रहा था, लेकिन अब चार्जेस जो है वो सेंसेक्स के प्राइस के हिसाब से पे करने हैं, जो कि नोशनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, इससे सेबी को बहुत बड़ा झटका, बीएससी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जो बीएससी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो ज़्यादातर शेयर जो प्रॉफिट का है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही आता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में फ्यूचर ऑन ऑप्शन में कैसे ग्रोथ हुई है, ये आप एक चार्ट देख सकते हो। मई 2023 में इतनी वॉल्यूम आ रही थी इक्विटी डेरिवेटिव में,
धीरे धीरे करके इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, जिससे कि एक्सचेंज बहुत ज़्यादा पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है एक्सचेंजों का प्रॉफिट का, वो यहीं से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही। इसी से एक्सचेंज सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और मैं आपको कुछ फ़ीस के स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ दोस्तों। अब सेबी BSE हो सकता है अपनी जो एक्सचेंज टर्नओवर फीस होती है, जो हम जैसे रिटेल क्लाइंटों के ऊपर लगती है एक्सचेंज टर्नओवर फीस, वो बढ़ा दे। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कंपैरिजन NSE और BSE का। जो NSE की फ़ीस है FNO फ्यूचर की, वो लगभग 0.0188% की है। वहीं जो BSE की फ़ीस है अभी करंट में वो 0 है। हो सकता है BSE इसको बढ़ा दे, क्योंकि NSE की ऑलरेडी फ़ीस BSE से ज़्यादा है। और FNO ऑप्शन में भी NSE की जो फ़ीस है वो 0.0495% के आसपास है। वहीं BSE की जो फ़ीस है वो 0.005% के आसपास है। तो दोनों में दोस्तों देख सकते हो फ़र्क, NSE की फ़ीस BSE से कहीं ज़्यादा है। तो हो सकता है अब ये सेबी का BSE को एडवाइजरी आने के बाद BSE भी अपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ा सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। BSE की ऊपर जो न्यूज़ आई थी उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।